हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत मजे में होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पीछे के सारा लेक्चर आप देख चुके होंगे और वो सारा लेक्चर देखने के साथ सब आपके दिमाग में आ भी चुका होगा। आप बहुत बेटर वे में जा रहे होंगे। तो चलिए उसी लेक्चर सीरीज में अगले लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो आपका लेक्चर नंबर 14 है। इसमें देखते हैं लाजवाब 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा गया है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, अगला है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, उसके आगे उल्फ किस्ना रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें पहला है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो देखते हैं ये क्या होता है। इसमें अमाइड की रिएक्शन होती है, किससे? ब्रोमीन से। व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, किसके प्रेजेंस में? बेस, अल्कली बेस होता है, NaOH, KOH, अल्कली बेस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो उससे रिएक्शन कराते हैं। अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से कराइए बेस के प्रेजेंस में, तब क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इन दिस रिएक्शन degradation takes place। डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन क्या होता है यार? ये डिग्रेडेशन होता है COO जो ग्रुप है ये डिग्रेड कर जाता है, मतलब हट जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे देखिए यहां जो है ये COO है, RCOO NH2, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हट जाता है और हमारे पास RNH2 बन जाता है। ये ग्रुप जो है डिग्रेडेट कर जाता है। कैसे? जरा मैकेनिज्म बता दो सर। मैकेनिज्म बहुत डिटेल पढ़ना होता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं जेईई मेंस, एडवांस या नीट वगैरह के लिए, तो खैर बोर्ड है, यहां उतना मैकेनिज्म की जरूरत ना है। उसमें भी 5 नंबर में 3 रिएक्शन पूछा है, तो हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है और रिएक्शन दिखा देना, इससे काम हो जाएगा कि व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ Br2 यानी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, देन डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप occurs and it converted into 1 degree amine which is called Hofmann bromamide reaction, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब देखिए कैसे हुआ होगा। ये लिख दिया गया ना, 4 मोल इसमें यूज होता है बेस, जनरली 4 मोल यूज होता है, जिसे Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको होता कैसे है। देखिए ये यहां से गया और 2 NaBr माइनस देने का मतलब रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। यहां से ये CO और यहां से NaO आता है, ठीक है। क्या बन के निकला? Na2C और ऑक्सीजन 1 2 3 CO3, Na2CO3 निकल जाता है। अब देखिए यहां से H इस OH को पकड़ता है, EH इस OH को पकड़ता है और 2 मोलेक्यूल पानी निकल जाता है। यानी इस रिएक्शन में NaBr निकलता है, Na2CO3 निकलता है और पानी निकलता है। बचता क्या है सर? सब निकल जा रहा है, बचता क्या है? अरे यार NH2 और R बचा है, वही तो RNH2 बन जाएगा। देख रहे हैं ना, ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बन के बाहर निकल जाता है। यानी एक कार्बन हमेशा डिग्रेडेट हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 5 मेंबर्ड का आप अमाइड लिए हैं तो 4 मेंबर्ड का अमाइन बन जाएगा, यानी एक कार्बन घट जाएगा। 4 कार्बन का अमाइड है तो 3 कार्बन का अमाइन बन जाएगा। अमाइन, अमाइड नहीं, अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूं, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन हमने करा दी Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH।
या KOH, तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस देन डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड बन जाएगा CH3CH2 NH2 एंड 1 डिग्री अमाइन इज फॉर्म। 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं, अमाइन एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन सॉरी 1 डिग्री अमाइन क्या हुआ, 3 कार्बन का ये था, 2 कार्बन का बना, घट गया। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, हमने क्या किया, Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा ये और ये बच जाएगा, यानी CH3NH2 अल्काइल अमाइन बन जाएगा, जिसे हम मिथाइल अमाइन भी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कौन सा, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं अपना क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। उल्फ किस्नर नहीं है जी, क्लेमेंसन है, इसके बाद आएगा उल्फ किस्नर, क्योंकि 3 को मिला के दिया था 5 नंबर में, तो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उल्फ किस्नर क्या, क्लेमेंसन क्या होता है, बहुत उल्फ किस्नर याद आ रहा है यार, आप लोगों को भी कुछ कुछ याद आ रहा होगा ना मुन्ना। तुम याद नया करो, याद आने से पहले आ जाया करो। नहीं, किसको ऐसे बोलते होंगे, क्वेश्चन को बोलते होंगे यार कि याद आ जाया करो। जब भी कोई क्वेश्चन देखिए आंसर को सोचते होंगे आ जाया करो, आ जाया करो, नहीं है ना। अभी किसी सिल्ला मुन्नी को नहीं बुलाने का है, सिर्फ क्वेश्चन को याद करना है मुन्ना। तो देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जब अल्डिहाइड और कीटोन जुड़ता है किससे, अमलगम जिंक। अमलगम जिंक क्या होता है, अरे यार जिंक को डाल दिए मरकरी के अंदर, उसे क्या कहते हैं, अमलगम जिंक। मरकरी लिक्विड फॉर्म में होगा, उसमें जिंक डाल देते हैं, उससे रिएक्शन करा दीजिए तो उसे हम अमलगम कहेंगे। उससे रिएक्शन कराइए अल्डिहाइड या कीटोन की और कंसंट्रेटेड HCl भी दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन, यानी वो CO है तो CH2 में कन्वर्ट कर जाएगा। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वही हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और अल्केन बन जाएगा। इसी को तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में देता हूं, अब ये CH3C डबल बॉन्ड O इधर है, मैंने दे दिया CH3, मान लीजिए कीटोन है, हमने इसका रिएक्शन कराया किससे, अमलगम जिंक HgZn और HCl दे दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो रिडक्शन हो जाएगा, यानी CO हट जाएगा और CH2 जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3। समझ रहे ना, यानी CO ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH2 ग्रुप। यहां आप लिख सकते हैं CO ग्रुप कन्वर्ट इनटू CH2 ग्रुप, ठीक है। CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट कर जाता है, तो अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अमलगम जिंक से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट कर जाता है अल्केन में, यानी रिडक्शन हो जाता है। इसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। तो अब तीसरा रिएक्शन इस सीरीज का देखेंगे, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें तीसरा हम लगातार बार बार बोल रहे थे, लगता था कि उल्फ किस्नर से इन लव हो गया है ना। आइए तो इनको अब लिख ही लेते हैं। हमने अभी क्लेमेंसन देखा, हॉफमैन ब्रोमामाइड देखा, अब देखेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। जस्ट लाइक क्लेमेंसन है, केवल रिएजेंट बदलता है, बाकी चीजें सेम हो जाती है। वहां भी कार्बोनिल कन्वर्ट करके CH2 में आता था, यहां भी कार्बोनिल कन्वर्ट करके CH2 में आता है। सिर्फ वहां क्या था, अमलगम जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहां क्या है, हाइड्रोजन और NaOH और ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है जी, CH2OH
CH2OH। अगर फार्मूला लिखना चाहे तो C2H6O2। दिस इज ग्लाइकोल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जब हम कराते हैं विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, N2H4 या NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस क्या है, अल्कली बेस NaOH एंड ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है, ये भी बेस की तरह वर्क करता है, एसिड की तरह वर्क भी करता है। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाना है, अभी डिटेल तो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जब ये आता है। यहां तो हमें केवल पूछा है कि इसका डिफाइन कर दीजिए, तो रिएक्शन दिखा देना है, डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो जब हम अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस और ग्लाइकोल, देन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ aldehyde or ketone is converted into alkyl group यानी CH2 which is called Wolff-Kishner reduction reaction। वही लिखा है कि aldehyde कीटोन का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या है, सल्वेंट, सल्वेंट का वर्क करता है। देन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का क्या होता है, रिडक्शन, और किस में कन्वर्ट कर जाता है, अल्केन में, अल्केन बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 COO, और यहां अल्डिहाइड ही ले लिया, या आप CH3 रख लीजिए तो कीटोन हो जाएगा, H रखते तो अल्डिहाइड और CH3 रख लेंगे कीटोन। इसका रिएक्शन हमने करा दिया NH2 in presence of base and glycol। फॉर्मूला ही लिखता हूं C2H6O2। इससे जैसे कराएंगे तो CH3 CH2 और ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, CH2, यहां H/CH3। अगर H रहेगा तो प्रोपेन हो जाएगा और CH3 रहेगा ब्यूटेन हो जाएगा, यानी CO कन्वर्ट इनटू CH2 अल्केन। तो दिस इज कॉल्ड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने मैक्सिमम दोस्त ग्रुप में शेयर करें, ताकि सारे बच्चे इसका फायदा उठा सके, उन्हें भी बोर्ड में बेहतर मार्क्स आ सके जैसे कि आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो, ये सब आने वाले ही क्वेश्चन हैं, तो आप बेहतर करें, आपके आसपास पड़ोस में रहने वाले आपके दोस्त भी बेहतर करें। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें, खुद भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है मुन्ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक तैयारी करके रखिए पीछे की सारी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उस क्वेश्चन को आप नए सिरे से तैयार करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।